उत्तरार्ध। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव क्या रहता है? उपस्थित रहता है। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। न्यूटन के तृतीय नियम। बताइएगा, वायु को ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु के ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। बताइएगा, नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। बताइएगा, कैंची प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। बताइएगा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। बताएंगे, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। बताइएगा, यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता या अथवा अधिक होता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र से कुछ ऊपर उठता है। बताएंगे, तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाते हैं? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकात्व का गुण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था क्यों है? क्योंकि स्टील के लिए अत्यधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। बताएंगे, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर का वायु दाब नीचे की वायु दाब से कम होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोदक। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाली तरंगे कौन सी है? अवरक्त तरंग। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। एक्स किरण का खोज किसने किए थे? रॉन्टजन। गामा किरण का खोज किसने किए थे? हेनरी बेकुरल। अवरक्त विकिरण का खोज विलियम हर्शल। बताएंगे, अवरक्त किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में। कोबाल्ट साइट सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? कोबाल्ट साइट सामान्यतः। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? यह कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, इससे नीचे तापमान नहीं है। बताएंगे,
वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्व विकिरण तापमापी या पायरोमीटर। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? अत्यधिक तापमान। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होता है? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होती है। बताएंगे स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। बताएंगे गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? इसमें उल्टा दिया हुआ, तो ऊपर काला नीचे सफेद। बताएंगे शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ती है? लंबाई बढ़ जाती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बताएंगे पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? पसीना का क्या कार्य है हमारे शरीर में? यह शरीर को तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक है। बताएंगे गर्मी के मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम क्यों महसूस होता है? गर्मी के मौसम में जब पंखा चलाते हैं तो हमें आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। बताएंगे मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? जैसे सुराही में जो जल रखा जाता है वो क्यों ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण। बताएंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। बताएंगे बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम। बताएंगे ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करती है? एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करती है? तो सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण। बताएंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। जब किसी कांच को बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। बताएंगे दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि झूठा प्रतीत हो रहा है। झूठा जब भी प्रतीत होगा तो अपवर्तन होगा, रंग वाला बात होगा तो प्रकीर्णन हो जाएगा। बताएंगे साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण। बताएंगे प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताएंगे खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इंद्रधनुष में बीज का रंग कौन सा होता है? हरा होता है। बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बताएंगे कांच में ध्वनि की चाल, प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइएगा प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है?
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि तो दूरदृष्टि उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में दो शब्द से बना है दूरदृष्टि, तो उत्तल लेंस 2 वाला में 3 और 3 वाला में 4। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल, तो इसमें 3 है तो उसमें 4 हो जाएगा। बताएंगे प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल। तो बताएंगे हमारे आंख में कौन सा लेंस का? उत्तल का। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। हमारी आंख कैसा प्रतिबिंब को देखते हैं, कैसा चित्र बनाते हैं? वास्तविक और उल्टा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। बताएंगे बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना एंगस्ट्रम होता है? कितना से कितना? 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। और लाल का 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। बताएंगे धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? जीरो डायोप्टर। बताएंगे लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। बताएंगे खोज बत्ती सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो उस पर प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? अनंत। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश की पुंज एक स्थल पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। ये लाल, नीला, हरा कौन सा रंग है? प्राथमिक रंग है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? पीला। तो 5500 एंगस्ट्रम है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8.5 मिनट। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। बताएंगे इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? इंद्रधनुष का जो सही ऊपर से नीचे तक का क्रम बताना है। सुनिएगा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इसका होता है बैनी आ ह पी नाला। तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी होती है? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीनों घटना होते हैं। वर्ण विक्षेपण भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। बताएंगे सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। बताएंगे आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल कैसा प्रतीत होता है? नीला। हेलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। बताएंगे विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन। तो टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W होता है। बताइएगा स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हैं तो किस धारा की आवश्यकता होती है? विद्युत धारा, डायरेक्ट करंट, जिसको डीसी बोलते हैं। बताएंगे ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? नहीं, एसी उच्च वोल्ट विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। ट्रांसफार्मर का कार्य होता है अधिक एसी वोल्ट को निम्न एसी वोल्ट में बदलना। बताएंगे प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर। एसी से डीसी में बदलता है कौन? रेक्टिफायर। बताइएगा विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? एजी यानी चांदी। बताइएगा श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। बताइएगा त्वरित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, कॉपर। तो कॉपर का परमाणु संख्या 29। बताइएगा त्वरित चालक की खोज किसने किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसी चालक कार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। बताइएगा सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ पारा वाष्प। बताइएगा प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? मरकरी और नियॉन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। बताइएगा ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। पॉजिट्रॉन के खोज किसने किए थे? एंडरसन। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? प्लूटोनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तीनों, अल्फा, बीटा, गामा। बताएंगे नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। और नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरॉन की छड़। बताएंगे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल का। बताएंगे मेसोन के खोज किसने किए थे? मेसोन के खोज किसने किए थे? युकावा। बताएंगे तारापुर प्रमुख एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। रावत भाटा ये कहाँ है? राजस्थान में है। ककरापारा गुजरात में है। बताएंगे कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? क्योंकि गामा किरण ये उत्सर्जित करते हैं। बताएंगे भारत में अणु बम का विकसित किसने किया था? अणु बम डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर राजा रमन्ना। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। थोरियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? मोनाजाइट से। बताइएगा वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन। बताइएगा भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए बताइएगा हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। बताइए कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव क्रिस्टल का। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? अटकामा। और अटकामा मरुस्थल का नाम है जो कहाँ स्थित है? चिली में। बताइएगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन। रूसी थे ये, 1961 में गए थे। बताइएगा लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो उद्दीपित विकिरण। बताइएगा डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। बताइए सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण के कौन अवशोषण कौन सा दिवस था? विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। ओजोन किसका प्रूफ है? ऑक्सीजन का। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाता है।
दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करते हैं? उत्तर दिशा की ओर। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नांगल, पंजाब में। बताइएगा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बताएंगे भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1957 में। बताएंगे डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। बताएंगे मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण सबसे हानिकारक, तो गामा किरण। बताएंगे ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी हृदय, सी से क्या होता है? चेस्ट, तो हृदय। ईसीजी हृदय, ईईजी मस्तिष्क, ईओजी आंख। बताएंगे कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। तो कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। बताएंगे त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। बताएंगे वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्तित रूप दिखाई देते हैं? दूरबीन। तो दूरबीन का खोज किसने किए थे? गैलीलियो। बताएंगे जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। बताएंगे चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। बताएंगे प्रकाश की प्रकीर्णन की खोज किसने किए थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। कब? 1930 में। बताएंगे जब लिफ्ट विराम अवस्था में हो, तो जब लिफ्ट या एलिवेटर विराम अवस्था में हो तब व्यक्ति का भार कैसा होता है? कैसा प्रतीत होता है? वास्तविक भार के बराबर। स्थित है? नई दिल्ली। बताएंगे भारतीय सर्वेक्षक विभाग कहाँ स्थित है? देहरादून। कौन सा राज्य में? उत्तराखंड में। बताएगा रमन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कौन सा जगह पे? बेंगलुरु। बताएंगे भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। कौन सा राज्य में? महाराष्ट्र। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। बताएंगे विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत हीटर। बताएंगे जलता हुआ कोयला किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। बताएंगे बिजली का पंखा किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। मोमबत्ती किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। बताएंगे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करते हैं? माइक्रोफोन। बताएंगे विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत चुंबक। बताएंगे पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। तो फेंके गए पत्थर की ऊर्जा, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा। बताइएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। बताएंगे भाप का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मागतिकी का सिद्धांत। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्राश्रव्य तरंगों का परावर्तन। नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। बताइएगा लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। बताएंगे प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? बैंगनी का।
बताइएगा युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संचूचन से बचावन के लिए। हीटर के तार किस धातु का बने होते हैं? नाइक्रोम के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों की आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होता है। बताएंगे उष्मा के स्थानांतरण को क्या कारण है? तापांतर। बताएंगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई में। GIF का पूर्ण रूप क्या है? GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। बताएंगे दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है। बताइएगा किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। बताइएगा घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण। बताइएगा प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बताएंगे चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाती है? जड़त्व के कारण। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताएंगे थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सी